माँ डांटो मत। हाथ नहीं उठाया, खुशी मनाओ। दामाद पे सासू माँ ने हाथ उठाया, ये पाप मैं क्यों करूंगी? ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक हो जाए इसलिए माता रानी के मंदिर में प्रसाद ले जाकर मैं चढ़ाऊंगी और जाकर पूजा करके आऊंगी। वो जंगल तुम्हारा ससुराल है, जैसे इतने बार क्यों जा रही हो? जाने के लिए ही तो है। ए, तू जा यहाँ से। वैकुंठ, तुम्हारी माँ मुझे जाने के लिए बोल रही है, चलो। मुझे क्या हुआ? मैं अच्छी खासी हूँ, लेकिन तुम मुझे हैरान क्यों कर रही हो? हाँ, मैं कोई फंक्शन नहीं कर रही हूँ, पूजा है। वैसे भी माता रानी के लिए जितना भी करो कम है। तुम्हारी इच्छा को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम अभी जवान लड़की हो गई हो, ऊपर से रिश्ता भी तय होने को है। अरे फूफा जी और बुआ जी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं। पहले उसे मुंह धोने बोलो। नहा कर ही जाएंगे ना दादी। ऐसा नहीं है, जरा देर क्या हो गई तो बोतल उठा लेगा। कल सुबह उसको उठाने गई तो पूरा कमरा दारू की बदबू से भरा पड़ा था। नीम की टहनी से दांत घिसने के लिए बोलूंगी, पहले दवाई लीजिए। सुन रही हो ना वैकुंठ? अरे अब इतनी दूर जाना पड़ेगा क्या? हम त्रिनेत्री के साथ जाएंगे तभी उसके लिए 4 फीट का गड्ढा खोद पाएंगे ना। वो कैसे मुमकिन है? कल माता रानी का प्रसाद तुम ही बनाना, उसमें जहर मिलाएंगे, तब त्रिनेत्री उसे प्रणाम करके खाएगी और वो मर जाएगी। तुम मेरी प्यारी बीवी हो ना, इस बार संभल कर काम करना। ये क्या है? मुझे खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? त्रिनयनी, यम के लोक के अनुसार तुम्हें इस धरती को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, यही आज्ञा है। किसकी आज्ञा से? मैं आपके साथ क्यों चलूंगी? अगर तुम इस वक्त जिद करोगी तो वापस अपनी देह में नहीं जा पाओगी। ये अन्याय है। मैं अपने बच्चों को, पति को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? आपको समझ नहीं आ रहा? मुझ पर कितनी भी मुसीबत आए, मैं उससे बच करके 100 साल तक यहीं पर सदा सुहागन रहूंगी, जानती हूँ मैं। तुम्हें जो भी कहना है यमपुरी में आकर बोलो यमो नमः। छोड़ो मुझे। भतीजे, भतीजे। विशाल, विशाल। ब्रो, ब्रो। हाँ, गायत्री को दे दी होते तो सुला दी होती ना। मेरी दीदी होश में आने तक, सही सलामत आने तक बच्चों की देखभाल हासनी दीदी ही करने वाली है ना। गानवी और पुंडरीनाथ को सुला दिया है तो गायत्री को भी सुला दोगे क्या? रहने दीजिए माँ, नैनी यहाँ नहीं है। हाँ।
माँ कम से कम मेरे पास रहेंगी तो मेरे दिल की धड़कनें थमने से बचा लेंगी। विशाल, तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, बता देती हूँ। बहन क्या हमें छोड़कर चली गई है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। मेरी नजरों के सामने ना होने की वजह से वो बहुत दूर चली गई है, ऐसा फील हो रहा है भाभी। इसीलिए विशाल ब्रदर भी आईसीयू में रहने के लिए बोल रहा था। ऐसे कैसे रहने देंगे? इसके कहने का मतलब वो नहीं था पवन मूर्ति। विशाल भी हॉस्पिटल में होता तो नैनी की अच्छे से देखभाल कर सकता था ना। अब तक भाभी की हालत ठीक नहीं है, वो बेहोश ही हैं और ब्रो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मैं ब्रो को जबरदस्ती घर लेकर आया हूं, ये आ नहीं रहे थे। सही बात है। वैसे मेरी दीदी आंखें कब तक खोलेंगी, ये डॉक्टर जी से ही पूछना चाहिए था ना। झगड़ा करने के लिए बोल रही हो क्या बहू? 2 दिन लग सकते हैं बोल रहे थे ना। जिंदा तो है, इसकी खुशी होनी चाहिए हमें। लेकिन आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करने तक कोई गारंटी नहीं है ना मम्मी। ऐसे नेगेटिवली मत सोचिए आप लोग। बुरे वक्त के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, इसीलिए ऐसी बातें भी करने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रांत ने जैसा कहा, विशाल का वहाँ जाना ही सही होगा। नैनी को देखे बिना एक पल भी रह सकता हूँ क्या भाभी? रहना होगा। एक दिन के लिए भी तुम उसे देखे बिना बेफिक्र रहोगे तो हाँ, उसके बाद आदत हो जाएगी क्या? दांत तोड़ दूंगी मजाक किया तो। बड़े भतीजे, अगर ऐसे बोलोगे ना तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। इस वक्त ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा मजाक ही करते रहते हो। ऐसे वक्त पर तुम्हें क्या बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता क्या वल्लभ? ठीक है मम्मी। विशाल, बहन हॉस्पिटलाइज्ड है। उस कंडीशन में उसे देखकर तुम्हारा दुख और भी बढ़ रहा है। उसे कुछ नहीं होगा, सही सलामत इस मुसीबत से बाहर आ जाएगी। दीदी ने कोई और ही मुसीबत बताई थी और कुछ और ही घटना घट गई। जो हो गया है उसे दोबारा याद दिलाकर ब्रो को दुख देना जरूरी है क्या? वैसा नहीं है विक्रांत जी, सांप काटने वाला है बोल रही थी, जहर का प्रयोग होगा बोल रही थी। ये दोनों ना होकर रोड एक्सीडेंट हो गया। जो मेरी दीदी ने कहा था वो ना होते हुए कुछ अलग ही हो गया। इसके बारे में कभी सोचा हमने? कार एक्सीडेंट के बारे में थोड़ी सी भी हिंट दी होती तो नैनी को देवीपुर जाने से मना कर देते। अरे जाने से भी विशाल ब्रदर चुप ना रहकर आगे आओ, दाएं तरफ आओ बोल रहा था ना मम्मी। मुझे लगता है कि तभी ये दुर्घटना हुई। हाँ भैया, मेरी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। ब्रो, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। वो सब छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, नैनी बहू 100 साल तक सुहागन रहेगी, ये सच है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अपना मुंह बंद करोगी तुम सुमन? वैसे नहीं है जी, हर तरह से अपने मन को हमें समझाना होगा, ये कह रही हूँ। अपने सगी बहन के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? आप लोग मुझसे बड़े हैं लेकिन धैर्य कम है आप में। अरे सपोज ऐसा होने से क्या होगा? सुमन अगर ये पूछ रही है तो कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि पहले ही छोटे बच्चे भी तो हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। मेरी नैनी अगर हमेशा के लिए दूर हो गई तो मेरी दोनों बेटियों की देखभाल हासनी भाभी ही करेंगी। तुम क्या करोगे विशाल? जब तक नैनी होश में नहीं आ जाती मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अगर वो होश में नहीं आई तो इस जन्म में मैं भी आप सबकी नजरों से दूर हो जाऊंगा। भतीजे, ये लीजिए भाभी। फूफा जी, मेरे हाथ में कुछ दे देंगे तो मैं पकड़ लूंगी ना। तुम तकलीफ मत उठाओ बेटी, तुम्हें माता रानी का प्रसाद चढ़ाने के लिए आना था, इसीलिए तुम्हारी बुआ 5 बजे से उठकर तैयारी कर रही थी। अरे हर दिन 8 बजे तक नहीं उठती है ना? तुम्हें उठाने के लिए ही। तुम्हें भी तभी उठाने के लिए बोलने से थोड़ी देर सोने देते हैं कहकर मैं पास में रहकर प्रसाद तैयार करवाया हूँ बेटी। मतलब मुझे जो पुण्य मिलने वाला है उसमें आप दोनों का भी हिस्सा रहेगा। प्रसाद का हिस्सा नहीं मिला तो काफी है। समझ नहीं आया बुआ जी। ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं चलता है बेटी। चलो बेटी चलते हैं। यहाँ पर रखो। आहा, कितनी सुंदर लग रही हैं माँ आप। आज मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। दादी जी के लिए तुम शहर गई थी ना त्रिनेत्री, तो माता रानी दुखी होकर शायद नहीं खोल पाई होंगी। इसीलिए शायद उस दिन नेत्री की पूजा करने के बाद ही ऐसा दिख रही है माता रानी। माँ, आपकी कृपा से ही दादी माँ को कुछ नहीं हुआ, और ऐसे में आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? तुम शहर में जाकर वहीं पर सेटल हो जाओगी ये सोच रही होंगी। हाँ, होने वाले दामाद जी शहर में ही रहने वाले हैं ना जी, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। बाप रे, माता रानी को छोड़कर रह पाऊंगी क्या? इतने सालों से तुम माता रानी के पास आ रही हो ना, अब कल से शायद माता रानी तुम्हारे साथ ही चली जाएंगी। प्रसाद चढ़ा दो नेत्री। कटोरी ही माता रानी के सामने रख दूं क्या? फिर दोना में किस लिए, खाते वक्त रख सकती हो ना। फूफा जी, कब इस प्रसाद को खा सकते हैं सोच रही हूँ। ये प्रसाद माता रानी खाएंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जहर मिलाया हुआ प्रसाद खाकर तुम्हारा मरना तय है त्रिनेत्री। माँ, हम सब पर अपनी दया और आशीर्वाद रखिएगा हमेशा।
गायत्री, माँ अभी तक नहीं आई इसीलिए राह देख रही हो क्या? तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है बेटी, मेरी भी माँ है। फूफा जी, कॉफी लेकर आऊं क्या? फूफा जी, क्या चाहिए आपको? ऐसा कहकर बच्चों की तरह ख्याल रखती थी मेरा, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की सांसें गिन रही है बेटी। गायत्री, मम्मी, अभी भी तुम मेरी छोटे बच्चे की तरह देखभाल करती हो, मुझे अच्छा लगता है मम्मी। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि तुम्हारा दिमाग अब तक छोटे बच्चे की तरह है। ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? अरे तुम ये फ्रूट जूस बनाकर सिपर में डाल रही हो ना, इसलिए बोला मम्मी। इसलिए तुम्हें बेवकूफ बुलाती हूँ। मैं सिपर में जूस तुम्हारे लिए नहीं डाल रही, गायत्री के लिए डाल रही हूँ वल्लभ। हाँ? आहा, अरे इतने सालों के बाद तुम्हारी ममता जागी है मम्मी। नैनी वहाँ हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, इसलिए उसकी बच्ची की जिम्मेदारी तुम लेना चाहती हो। पागल कहीं का। अगर सच में प्यार से देखभाल करने से गायत्री कल को बड़ी होकर मेरी ही दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि वो गायत्री देवी है, इसलिए उसका काम हमें जल्द से जल्द तमाम करना होगा। कैसे मम्मी? ऐसे में मैं उस बच्ची की देखभाल क्यों करूंगी वल्लभ? पुनर्जन्म में भी गायत्री देवी की जान मेरे ही हाथों से जाएगी। हाँ? मतलब इस जूस में? यस, जान चली जाए ऐसा पाउडर मिलाया है मैंने इसमें। हाँ? साइलेंस मम्मी, सुमन इस तरफ आ रही है। क्या कर रही हैं आप सासू माँ? गायत्री बेबी के लिए जूस बनाकर इसमें डाला है। अब जिसकी माँ नहीं है उसका ख्याल किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा ना सुमन। मेरी दीदी तो अभी भी जिंदा है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ नहीं है मतलब घर में नहीं है, ये कहना चाह रही हूँ। अब दूध गर्म करके गुड़ डालकर देने की शक्ति नहीं है मुझ में, इसलिए जूस बनाकर इसमें डाल दिया है। अब तक तुमने बहुत मेहनत कर ली मम्मी। ये सुमन को दे दो तुम, वो जाकर पिला देगी। मैं क्यों ये तकलीफ उठाऊंगी जेठ जी? हाँ? अरे ऐसे ही। अभी विक्रांत ने देखा तो, अरे क्या बात है, दीदी हॉस्पिटल में है फिर भी छोटी बहन देखभाल कर रही है तो वो खुश हो जाएगा। अरे अगर वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हारा फायदा भी तो हो जाएगा ना। ऐसे ही होगा क्या? हाँ जरूर होगा। मम्मी उसे दे दो। ले लो। कहाँ पर होगी ये लड़की? यमलोक सर्वभौमुंडा यमुंडा।
आई हुई स्त्री के बारे में मुझे बताओ चित्रगुप्त। झूठ बोलूंगा तो प्रभु मेरे सर को गेंद बनाकर खेलेंगे। सच बताऊंगा तो मेरी गलती की वजह से कौन सा दंड देंगे कुछ पता नहीं मुझे। इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? बताता हूँ प्रभु। मैं कहाँ आई हूँ? यमपुरी में पहुंचकर ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? यमलोक है क्या ये? हाँ महिला। प्रभु ये वो बाला नहीं है। ये क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? प्रभु स्वामी जी, मुझ पर खतरा है, ये बात पता है। उससे बचने के लिए विशालाक्षी देवी माँ की परीक्षा दे रही हूँ। पता है आपको, इसको पार करने से 100 साल तक सदा सुहागन के रूप में अपने पति की सेवा करते हुए अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताऊंगी और सदा सुहागन रहूंगी। यह आशीर्वाद मिलेगा मुझे। लेकिन ऐसी आधी उम्र में जान गंवाकर मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? अभी तक तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है तो बच्चे कहां से हो जाएंगे? तुम्हारा पति है, ये असत्य बोल रही हो। ये क्या है स्वामी जी? सबकी कुंडली आपके पास रहती है। 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली माँ हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यमुंडा, यमुंडा। प्रभु प्रभु नाराज मत होइए, मैं सच कह रही हूँ। आपके सामने आके झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मेरे दादाजी शंकर शास्त्री जी हैं। मैं संपूर्ण आयु सुहागन बनकर मरूंगी, ऐसा मुझे बोला था उन्होंने। वो कुंडली बनाते हैं और वो कभी गलत नहीं होती है। और ऐसे में मैं अपनी जान कैसे गंवा सकती हूँ? उससे भी ज्यादा माता रानी की भक्त कहलाने वाली मैं कैलाश में विराजमान माता के चरणों में मिल जाऊंगी। लेकिन यहाँ कैसे आ गई? तुमने कोई पाप नहीं किया है क्या? इतनी देर से असत्य बोल रही हो, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें अभी दंड देना होगा। कौन है वहाँ? प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। आपके पैर छूकर एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रभु। क्या है? आपने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, ऐसा आपको हामी भरनी होगी। ठीक है, विषय क्या है बोलो। प्रभु ये पुण्यवती जो बोल रही है वो 100% सच है। इसका विवाह भी हो गया है और इसकी 2 बेटियां भी हैं प्रभु। और मैंने ही जल्दबाजी कर दी। नहीं नहीं, ये यमुनी पाशम निश्चय ही त्रिनेत्री के प्राण लेकर आया है। हाँ, स्वामी जी, मेरा नाम त्रिनेत्री नहीं है, त्रिनयनी है। अपना नाम बदलकर बोलोगे तो दंड बढ़ जाएगा बाला। महाप्रभु, अगर अभी मैंने इस बात को छुपा दिया तो मुझे ही आप तेल में डाल देंगे। आपके गंभीर स्वर से घबराकर त्रिनेत्री के प्राण ही लेकर आना है, याद रखने के बदले त्रिनयनी का नाम याद करके गलती कर दिया प्रभु। गलती हो गई, अब क्या करें? आपके द्वारा बताया गया वो बाला मरी नहीं है। उससे पहले ही मेरी गलत सूचना देने से त्रिनयनी के प्राण को जबरदस्ती यमपुरी लेके आ गया है आपका भेजा हुआ ये यम पाशन प्रभु।
मूर्ख हो तुम। तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी ये पता है तुम्हें? त्रिनयनी संपूर्ण आयु वाली है। हाँ प्रभु। पापों का हिसाब लिखने वाले तुम बहुत बड़ा पाप कर दिए। तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे मरण दंड ना दे प्रभु। आपने वचन दिया है, ये मत भूलिए प्रभु। अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए प्रभु। मैं अपना सर आपके चरणों में रखकर विनती कर रहा हूँ प्रभु। ये क्या इतनी बड़ी गलती की आपने? किसी और की जान के बदले आप मेरी जान लेकर आ गए और इस तरह से दंड देंगे मुझे? यही है आपका न्याय क्या? ऊपर से यम धर्मराज का नाम दिया गया है आपको। सिर्फ नाम है, उसका पालन नहीं करना है क्या? यामुंडा। आपके दहाड़ने की वजह से मैं घबराऊंगी नहीं स्वामी जी, क्योंकि ये गलती आपके चित्रगुप्त ने की है। किसी और को यहाँ ना लाकर मुझे लाए हैं। मेरे यहाँ आने के बाद मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनसे दूर कर दिया मुझे। सभी देवी देवताओं से न्याय की भीख मांगूंगी मैं। बुलाइए उन्हें। किसे माता? हजारों देवताओं में से जो भी यहाँ आएगा न्याय मेरी तरफ ही होगा, इसलिए आपको दंड मिलेगा। देख रहे हो ना चित्रगुप्त, देवी माँ के भक्त होने के कारण डर से नहीं बल्कि धैर्य से बात कर रही है। इसके कारण तुम ही हो। अभी क्या करना है प्रभु? और क्या करेंगे? मेरे प्राण को मेरे शरीर में वापस भेजिए और मैं अपने घर चली जाऊंगी। आवेश में मत आओ बाला। तुम्हारे साथ दुर्घटना होकर तुम्हारे प्राण वापस भेजने के लिए 3 महीने लगेंगे। तक मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाऊंगी। कोमा कह सकते हैं। आप बस कीजिए। वो दुर्घटना होने के कारण भी आपने गलत नाम लिखा, उसकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। ऐसे में मैं 3 महीने तक आखिर कोमा में क्यों रहूंगी? उससे भी ज्यादा गायत्री माँ जी छोटी बच्ची के रूप में मेरी कोख से जन्म ले चुकी है। 2 साल के बाद ही गायत्री बच्ची मेरी बेटी है ये जान पाई हूँ। मेरी तिलोत्तमा सासू माँ, उनकी जान मेरी बेटी के हाथों से जाने वाली है, ये जानकर गायत्री की जान को लेने की कोशिश कर रही होंगी। फूफा जी, भतीजे, इसको रोते देख इसको खिलाना चाहता था, लेकिन मुझे रोते देखकर इसने मेरे आंसू पोंछे। जितनी हिम्मत तुम में है मुझ में नहीं है बेटी। हाँ फूफा जी, क्योंकि ये देखने में तो छोटी बच्ची है, लेकिन आत्मा तो इसके अंदर बड़ी माँ की है ना। बड़ी माँ होने से भूख नहीं लगेगी क्या? सिर्फ मुंह से मत बोलो तुम सुमन। अगर कुछ लाकर तुम बच्ची को देती तो अच्छा होता ना। पता है आप ऐसे ही कहेंगे, इसलिए जूस लेकर आई हूँ। गायत्री, ये लो पी लो। सिपर में लेकर आई हो क्या? तुमने बहुत अच्छा किया सुमन बहू। कुछ भी कहो, सुमन को अपनी बहन से बहुत प्यार है। सामने तो वो झगड़ती रहती है, लेकिन उसकी बहन की हालत खराब है, तो ये देखकर अरे घर के बच्चों के लिए इतना भी नहीं करेगी क्या मम्मी? आप मुझे जैसे समझते हैं वैसे ही मेरे पति भी मुझे समझेंगे तो कितना अच्छा होगा जेठ जी। इतनी छोटी सी काम के लिए अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा तो तुम सर पर बैठकर नाचोगी। ए, तुम चुप करो। गायत्री, पियो बेटी।
पीना पड़ेगा बेटा। अगर तुम ये सब नहीं पियोगी तो कमजोर हो जाओगी ना, ये तुम्हें पीना ही पड़ेगा। लो बेटा पी लो, पियो, लो पियो, लो पियो पियो पियो। मेरे बच्चों और मेरे पति की जान बचानी है तो मुझे जल्द घर वापस भेज दीजिए। ये कैसे संभव है? करना ही पड़ेगा, अपनी गलती को सही करना पड़ेगा आपको। धैर्य रखो बाला, शांति से बात सुनो। विधि का विधान बदल नहीं सकता। फिर मेरे प्राण क्यों निकाले? तुम्हारी बात सुनो बाला, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में यदि भेज भी दो तो भी तुम अपनी आंखें 90 दिनों तक खोल नहीं पाओगी। ये निश्चय है। हाँ, अरे उससे पहले कहीं मेरी बेटी की जान न चली जाए। इसीलिए हमारी गलती के कारण ही तुम्हारा भला करने का मार्ग बताता हूँ। क्या है वो? वहां देखो। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ये लड़की। तुम्हारे सपने में जो दिखती थी वो यही है। मतलब खतरा त्रिनेत्री को था, लेकिन मुझे ये सोचकर गलतफहमी में उठा लिया। हाँ माता, त्रिनेत्री भी तुम्हारी तरह ही देवी माँ की भक्त है, लेकिन उसकी जान जाने वाली है। अरे रे, जाकर बचाना चाहिए ना। विधि का खेल है। त्रिनेत्री के प्राण देवी माँ के चरणों में सम्मिलित होना लिखा है। उसके प्राण निकलने के बाद उसके शरीर में तुम्हारी आत्मा जाकर तुम फिर से अपने घर जा सकती हो। लेकिन मेरा तो शरीर वही है ना। है। हमारी गलती की वजह से तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे परिवार की रक्षा करने का मार्ग बता रहा हूँ। नहीं तो यदा विधि के अनुसार 3 महीनों तक कोमा में ही रहना पड़ेगा। हाँ, नहीं, किसी भी शरीर में मैं रह लूंगी। ऐसा कीजिए, ऐसा ही कीजिए। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे उस शरीर में प्रवेश करते ही देवी माँ की भक्त गायत्री देवी जो पुनर्जन्म में छोटी बच्ची के रूप में तुम्हारे घर में है, उसका हाथ तुम्हारे हाथ को छूते ही तुम 3 घंटे तक त्रिनेत्री के रूप में उसकी स्मृति बनकर रहोगी। बाकी के 21 घंटों में त्रिनयनी के रूप में ही तुम अपने परिवार को बचा सकती हो। ऐसा क्या? यदि ये रहस्य तुमने किसी को बताया तो 3 महीनों तक तुम अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाओगी बाला। ये यमपुरी का शिलालेख है। किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज दीजिए। यामुंडा। मना कर रही है क्या? अच्छा नहीं लगा क्या बेटी? ए, क्यों अच्छा नहीं होगा? सिपर में जूस खत्म हो गया होगा, इसीलिए बच्ची को शायद पीता नहीं बन रहा होगा। अरे ये पहले बताना चाहिए ना फूफा जी। अरे विक्रांत, अरे मुझे ब्रो। दो। ये देखो ऐसे ऐसे बोतल पकड़कर बिल्कुल ऐसे ऐसे ही सिप करना चाहिए। ब्रो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ए, ऐसे क्यों बोल रहा है? क्यों नहीं बोलेंगे जेठ जी? बच्ची के लिए लाया हुआ जूस आपने पी लिया और झूठा किया तो वो कैसे पिएगी? कुछ तो समझते हैं आप। छी, अब तुम मत पीना बेटी, तुम्हारे बड़े पापा ने झूठा कर दिया।
ये जहर के समान है। हाँ? अरे ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। मम्मी ने तो इसमें जहर मिलाया था और ये बात भूलकर मैंने सिप ले ली और निकल गया। मुझे लगता है अब मैं मर जाऊंगा। क्या करूं मैं? मम्मी, भतीजे, क्या हुआ भतीजे? जेठ जी, ब्रो, अरे ब्रो, भतीजे, बच्ची ने मुंह लगाया था, उसके बाद जेठ जी ने भी उसी स्ट्रॉ से पिया था, इसीलिए उल्टी आ गई शायद, इसीलिए भाग गए। ये लड़का किसी काम का नहीं है। उसे मासूम कहूँ या चालाक कहूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे मौके को गवा दिया इसने। फूफा जी, ये जूस इसको मत पिलाइए, दूध पिलाइए आप। ठीक है भतीजे। आ जाओ बेटी। जाओ बेटा खेलो। इतनी जल्दी सब काम नहीं कर सकती मैं नहीं पूछ रहा हूँ बहू। गायत्री, चलो बेटी चलते हैं। आ जाओ बेटी। पूजा बहुत अच्छे से हो गई। अब सासू माँ की जान को खतरा नहीं है। मेरी माँ की आयु अच्छी है जी। मेरी शादी करवाने तक दादी माँ अपनी आंखें बंद नहीं करने वाली। अभी सिर्फ तुम्हारी शादी तक ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की शादी तक भी सासू माँ जिंदा रहेंगी त्रिनेत्री। यह सच है। अब बस भी कीजिए, पैरों में दर्द हो रहा है। जो भी किए हैं और करने वाले पापों को धोने के लिए और मुक्ति के लिए माताजी की प्रदक्षिणा करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। देवी माँ के पास रखा हुआ प्रसाद को खाने से और भी खुशी मिलेगी जी। बुआ जी को भूख लग रही है शायद, दोने में डाल के देती हूँ मैं। जोश में आकर अगर तुम निगल लोगी ना तो मृत्यु तुम्हें निगल लेगी। मैं आपके जैसे बेवकूफ नहीं हूँ जी। ये लीजिए फूफा जी। महाप्रसाद है, तुम भी थोड़ा सा ले लो त्रिनेत्री। देवी माँ का प्रसाद खाए बिना कैसे रह सकती हूँ मैं फूफा जी? हा, बहुत स्वादिष्ट है। बुआ जी देख रही हैं आप, आपके खाने की तारीफ कर रहे हैं फूफा जी। देवी माँ का प्रसाद है इसलिए ऐसे स्वाद आ रहे हैं नेत्री। तुम भी खाकर देखो ना कैसा बना है। ठीक है। हे भगवान, ऐसे हाथ से कैसे फिसल गया? त्रिनेत्री देखेगी तो देवी माँ की पूजा की थाली भी जमीन पर गिरा रही हो कहकर डांट देगी। बहुत अच्छा बना है।
विषय? हाँ, यही विषय है, तुम बताओगी तो अच्छा लगेगा, कह रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत मतलब बहुत स्वादिष्ट बना है। आपने जैसे कहा देवी माँ का प्रसाद है ये, इसलिए अच्छा लग रहा है। और क्या? खाइए ना बुआ जी, रुक क्यों गई यहाँ? वैसे खाऊंगी ही क्यों? ये क्या? बुआ जी, दादी माँ, माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ बुला रही है वैकुंठ। दादी माँ, हाँ हाँ मर गई। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री, तुम रुक जाओ, देखता हूँ। मर गई क्या? मर गई या नहीं बताइए ना। बेटी त्रिनेत्री, मेरी भतीजी मर गई। इतनी छोटी उम्र में तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी सोचा नहीं था। देखो वैकुंठ, ऐसे छाती पीट कर रोने की हमें जरूरत नहीं है। जंगल में आई हुई त्रिनेत्री कार्तिक महीने की माताजी की पूजा की वजह से लाल फूल लाने के लिए गई थी। जंगल में बहुत अंदर चली गई, इसीलिए वापस नहीं आ पाई। समझ गई ना? ठीक है जी। तो अब देख क्या रही हो, उठाओ। मैं अपनी भतीजी के पैर पकड़ता हूँ, इस पाप के लिए मैं क्षमा मांग लूंगा। तुम हाथ पकड़ कर उठाओ, चलो आ जाओ। ठीक है जी। आओ 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 आओ, आओ। लक्ष्मी नारायण स्वामी गोविंदा गोविंदा।